तो चलिए, आज हम लोग हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, मेनली यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, जो कि दिसंबर में होगा। और भी कई स्टेट एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, इन एग्जाम्स के लिए। सो हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जिससे हमारा सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा। डेली मैं एक दो या तीन जितने भी नोट्स के वीडियोज हैं मैं आपको डाला करूंगा, जिससे हमारे लिए बेनिफिट रहे थोड़ा सा, और हिस्ट्री जल्दी खत्म करें, और उसके आगे का बाद में देखेंगे। तो हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तीन पार्ट्स में हिस्ट्री को बांटा गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जहाँ पे हम लोग को कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जिससे हम उस समय का पता लगा सकें। दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स तो मिले हैं, बट हम उनको अभी तक डिसाइफर, मतलब उनकी मतलब को अभी मीनिंग्स को जान नहीं पाए हैं। वो प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री ऐसी चीजें जहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और हमने उनको पढ़ भी लिया है, अच्छे से उनकी भाषा को समझ लिया है। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो पैलेलिथिक, मेसोलिथिक था, वो इतना आता नहीं है। सो मेनली एंशियंट हिस्ट्री का अगर हम शुरू कर रहे हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है, मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में पहले से ही बना रखा है, और येलो मार्क भी कर रखा है और पिंक मार्क कर रखा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इन नोट्स से बना सकते हैं, और शॉर्ट शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो 1853 से 1872 तक इस जगह को विजिट किया गया है अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा, जिसमें उन्हें सील्स मिली हैं, जिसपे कोई एक बुल बना हुआ है बिना सींग वाला। और जब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने ऐसी चीजें बहुत जगह पे देखी, तो फाइनली उन्होंने 1921 में, अंडर द सुपरविजन ऑफ दयाराम साहनी, हाँ, पहली सिटी खोदी, जिसका नाम था हड़प्पा। तो इसका पूरा क्रेडिट दयाराम साहनी को जाता है। 1921 में हड़प्पा फाउंड हुई थी। उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को फाइंड किया, जिसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। और उसके बाद से कई एक्सकवेशंस होने लग गए। नाउ, अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, सो ये वन ऑफ द फोर अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में से है। जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वो एक तो है मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, एंड फोर्थ इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये स्टार्टिंग में सिविलाइजेशंस में से एक है। और टाइम पीरियड की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये 2700 बीसी से 1900 बीसी तक चला था, मेनली जो मैच्योर फेज था। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन या कोई भी सिविलाइजेशन जब शुरू होती है, तो पहले तो होता है इसका सेटलमेंट फेज, जिसे हम लोग प्री मैच्योर फेज भी कहते हैं। देन एक मैच्योर फेज आता है जब वो सिविलाइजेशन अपने पीक पे होती है। देन आफ्टर दैट पोस्ट मैच्योर फेज, जब वो सिविलाइजेशन डिक्लाइन पे होती है। तो अगर हम लोग अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जो कि 2700 बीसी से भी पहले था, जिसे हम लोग एक ट्रांजिशन फेज कहते हैं, जहाँ पे वो सिविलाइजेशन पूरी तरह बनी नहीं होती है। सो 2700 बीसी के बाद 1900 बीसी तक, ये वो टाइम पीरियड है 800 साल का, जिसमें ये सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से फ्लोरिश करी थी। सबसे पहले हमें हड़प्पा सिटी मिली थी 1921 में, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन भी माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मैंने अभी शायद जून वाला यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, जिसमें पूछा गया था कि फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से स्टार्ट होता है। सो उसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसके बाद हम लोग आगे चलें, तो मैंने भी आपको चार सिविलाइजेशंस की बात करी थी। सो आप ये जीके के लिए पढ़ सकते हैं, वैसे हिस्ट्री में तो नहीं पूछा जाएगा। कि सबसे मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जो कि तिग्रिस और यूफ्रेटस नदी है अफ्रीका में, उसके किनारे पे ये सिविलाइजेशन फ्लोरिश की थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील रिवर के किनारे पे हुई थी। इंडस वैली, गग्गर, इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड फ्लोरिश हुई थी। और चौथी है हुआंगो सिविलाइजेशन, जो हुआंगो रिवर के आसपास, जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, वहां पे फ्लोरिश हुई थी। उसके बाद ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये कंटेम्परेरी थी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की। उस वक्त ब्रॉन्ज एज भी चल रहा था कई दूसरी जगहों पे, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था कि आज अगर आप देखें, तो दिल्ली को देख लीजिए और आप बिहार को देख लीजिए, दिल्ली एडवांस दिखेगा, बिहार पीछे दिखेगा। तो वैसे ही कुछ जगह पे हाँ एडवांस पहुंच जाती, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एडवांस्ड स्टेज पे थी, और दूसरी जगहों पे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ही चल रहा था। तो ये कंटेम्परेरी मतलब साथ साथ चल रहे थे। इसको हम लोग फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है।
और फर्स्ट ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हो आप इंडिया में। इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, आगे देखेंगे उस चीज को क्यों कहा जाता है। पहले तो हम थोड़ा सा इसके जोग्राफिकल स्प्रेड की बात करें, इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे। सो यहाँ पे हमें हम टोटल 1400 सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग रहा करते थे परमानेंट। ईस्ट टू वेस्ट जाएं अगर हम लोग, ऐसे ऐसे जाएं, ईस्ट टू वेस्ट, ए एस, ये आपको बताऊंगा मैं ए एस का क्या मतलब है और एम डी का क्या मतलब है। तो ईस्ट टू वेस्ट 1600 का है, और नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर का स्प्रेड है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आता है कि हमें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बताइए, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताइए, या सदर्न मोस्ट या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताइए हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जहाँ पे उस पॉइंट पे खत्म होती है, लास्ट स्पेस, लास्ट रीजन है उस सिविलाइजेशन का वहां पे। सो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो सुत्का गैंडोर देखेंगे, तो ये वेस्टर्न, ये एस है, ये वेस्ट में, ये इसका वेस्ट सदर्न वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। आलमगीरपुर ईस्ट में ए लिखा है मैंने, जो कि इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। देन अखनूर डिस्ट्रिक्ट में है अपना मांडा, जिसको होगी अखनूर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने मांडा का एम लिख दिया जो कि नदर्न मोस्ट पॉइंट है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट इज दैमाबाद, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। ठीक है। आज की बात करें तो इंडिया में हमें 925 सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं और पाकिस्तान में 475 सेटलमेंट्स। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का अगर हम लोग एरिया निकालें तो वो आता है 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि उस टाइम के सभी, जो मैंने आपको चार सिविलाइजेशन बताई थी, उन सब में सबसे बड़ी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी इंडिया का टोटल एरिया है 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और पाकिस्तान का एरिया होगा अराउंड 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के। तो ये आज के पाकिस्तान से भी बड़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वही है चारों डायरेक्शंस में, एक तो ये मांडा, दैमाबाद, सुत्तागेंड और आलमगीर को, तो आप चारों ऐड कर याद कर सकते हैं, अपने कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं। कुछ फैक्ट्स आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे रखा गया। सो ये रखा गया था जॉन मार्शल के द्वारा। उसके बाद ये कब से कब तक इसका मैक्सिमम स्प्रेड था, तो 2500 से 1750 बीसी तक। ये हमें कैसे पता पड़ता है इसका टाइम पीरियड, तो एक जो टेक्नोलॉजी यूज होती है रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से। सबसे अलग फीचर क्या था, अर्बनाइजेशन इसका सबसे अलग फीचर था। तो अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये आया है यूजीसी नेट एग्जाम में भी आया और एसएससी की भी एग्जाम्स में आया है, कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन बाकी सिविलाइजेशन से जो कि उसके कंटेम्परेरी चल रही थी कैसे लगती। तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन आ चुका था पहले से ही। उसके बाद यहाँ पे कई लोगों को कई जानवरों को डोमेस्टिकेट मतलब पाला जाता था, जैसे शीप, गोट्स, डॉग्स, बफेलोज, एलिफेंट्स एटसेट्रा। कैपिटल सिटीज आप बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। कैपिटल सिटीज मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं। पोर्ट सिटीज जो नदी के किनारे हैं, तो समुद्र के किनारे कौन कौन से हैं, सुतका, गेंडोर, बालाकोट देख सकते हैं आप। यहाँ के लोग जो कपड़े या चीजें यूज करते थे वो कॉटन या मोस्टली वूल की ही होती थी। कपास और ऊन बोला जाता है हिंदी में। उसके बाद अब बात आती है कि जो हड़प्पन फेज है, ये मतलब कैसे शुरू हुआ, लोग आए कैसे, इंडस वैली कैसे स्टैब्लिश हुआ। तो उसके पीछे कई लोगों के कई व्यूज हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, बट फिर भी कई लोग कहते हैं कि उस टाइम के जो छोटे छोटे विलेजेस थे उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर सीखा, परमानेंट सेटल हुए और शुरू हो गया ये। कई कहते हैं कि ये मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन से आया था, लोग मीसोपोटामिया से माइग्रेट कर रहे थे खाने की तलाश में, उन्हें इंडिया आया नदी, और वहीं पे उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, वहीं बस गए। सो ये अलग अलग चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर आप मेनली ये देख सकते हैं तो एक ये ट्रायंगुलर फॉर्म में था। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस जोग्राफिकल शेप में था। सो आप बोलेंगे ट्रायंगुलर। ओके। देन उसके आगे चलें तो इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज, मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रॉन्ज एज था फर्स्ट इंडिया में। देन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 2700 बीसी से पहले भी था, पर उतना अच्छे से नहीं था। तो 2720 2500 बीसी से पहले भी था पर उतना अच्छे से नहीं था। तो वही है जो 2700 से 2500, ये जो 200 साल है, इन ये ट्रांजिशन फेज था जहाँ पे कई टेम्पररी सेटलमेंट परमा सेटलमेंट बदल रहे थे। एग्रीकल्चर धीरे धीरे बैकबोन बनता जा रहा था। फोर्टिफिकेशन और टाउन प्लानिंग भी देखने को हमें धीरे धीरे मिल रही थी। फोर्टिफिकेशन मतलब कोई कुछ लोग एक एरिया में रह रहे हैं, तो वो अपने एरिया को जानवर या कई चीजें दुश्मनों से सिक्योर करने के लिए उसके आसपास बाउंड्री बना दिया करते थे। और टाउन प्लानिंग मतलब कि पूरी प्लानिंग करके कि ऐसे रोड बनानी है, ऐसे नालियां जानी है, ये चीज यहाँ होगी, उसके बाद ही वो लोग एक टाउन को स्टैब्लिश किया करते थे।
हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो लोग प्लफ और पॉटर्स व्हील यूज करते थे, यार्न और टेक्सटाइल वीविंग भी हमें देखने को मिलता है। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये देखा जाए तो लगभग 1200-1300 साल तक ये रही थी। क्या वजह थी इसकी? तो ये था सरप्लस प्रोडक्शन, ये लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किए जा रहे थे। हमें मेटल पॉटरी भी देखने को मिलती थी, ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। पर ये जो आप रेड से देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल है जिसकी जानकारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं थी। तो वो था आयरन मेटल, बाकी सबकी थी, पर आयरन की उनको जानकारी नहीं थी। अगर हम लोग प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक जगह की बात करें, तो हमें मेहरगढ़ है जो हमें प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताता है, जहाँ से हमें कॉटन कल्टीवेशन के बारे में जो है वो मिलता है। देन हम लोग आगे चले तो इसके कई इंपॉर्टेंट साइट से आप पढ़ सकते हैं, जैसे बालाकोट, अमरीकोट, डीजी, ये सब। उसके बाद हड़प्पन स्टोरी की बात करें, तो हड़प्पा में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सकवेशंस किए गए थे। फाइनली जो दयाराम साहनी है, उन्होंने ढूंढ लिया था हड़प्पा को। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे अर्बन सेंटर्स थे, जैसे कि स्पाइनिंग, कॉटन वीविंग, ये सब। उसके बाद इरिगेशन का कॉन्सेप्ट भी आ ही चुका था। जो एंटायर पूरा कल्चर था वहां पे अब यूनिफॉर्मिटी आ चुकी थी, मतलब सब लोग एक समान स्तर पे आ चुके थे। सिविलाइज्ड लाइफ थी, लोगों के पास उनके राइट्स थे, सेफ्टी थी। मैं आपको बता चुका हूँ ये प्रोटो हिस्ट्री में आता है, जहाँ पे हमें स्क्रिप्ट तो मिली है, बट अभी तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। पॉटरी यहाँ पे ब्लैक और रेड पॉटरी, मतलब जो मटके थे ब्लैक और रेड कलर के ही मिलते थे यहाँ पे। टेराकोटा फिगरीन्स मिलती थी, टेराकोटा मतलब मिट्टी से बने हुए खिलौने, वो सब। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मेरे यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आई थी, कि ये जो ब्रिक साइज कौन सा यूज करते हैं, तो ये 1:2:4 रेशियो का, 1:4 इस रेशियो का ब्रिक साइज यूज करते थे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पे 1:4 दे रखा है, वो बोले कि जो उनका स्टैंडर्ड ब्रिक साइज था वो था 2:4:8। तो ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि सबको डबल कर दिया, 1 का 2 कर दिया, 2 का 4, 4 का 8। तो मेन तो आप 1:4 याद रखिए। उसके बाद बस ये देखिए कि क्या हो रहा है। ये भी हो सकता है 3:6:12। सबको ट्रिपल कर दिया, 1 की जगह 3, 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12। सो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो आपको तो मेन ये याद रखना है कि 1:4 है स्टैंडर्ड ब्रिक साइज। उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था अर्बनाइजेशन आ चुका है, मतलब टाउन प्लानिंग ये सब हो रही है, सो यहाँ पे कोई गवर्निंग बॉडी भी होगी। सो ये इससे हमें पता पड़ता है कि कोई गवर्निंग बॉडी भी थी यहाँ पे। देन फेमस हड़प्पन साइट्स की बात करें, तो मैं हड़प्पा बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिवर्स याद करना बहुत जरूरी है हर एक की, क्योंकि मैंने देखा है रिवर्स पूछता है कि कौन सी रिवर के किनारे हड़प्पा नदी है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो वो है रावी नदी। देन इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, मेनली आप रेड रेड वाली चीजों को पढ़ लीजिएगा। देन मोहनजोदड़ो आ जाता है, जिसको राखलदार नदी और इंदस नदी के किनारे है ये। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और स्टील ऑफ पशुपति शिव, स्ट्रीट आइड बियर्डेड मैन, ये सब चीजें यहाँ मिली थी। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। देन मैं आपको एक फोर्टिफाइड सीटाडेल की बात बताऊं। सीटाडेल क्या होता है? तो मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे गवर्निंग बॉडीज होती होंगी, कई लोग होते होंगे ऊंचे पद पे जो कि सिटी के लिए डिसीजंस लेते होंगे। सो यहाँ पे सिटीज हमें हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलती है। एक होती है सीटाडेल, जो इसको हम लोग थोड़ा अपर पार्ट बोलते हैं, उठी हुई जगह पे जो बिल्डिंग्स बनती हैं उसे सीटाडेल बोला जाता है। और जो नीचे नीचे वाली दबी हुई जगह पे जो बिल्डिंग बनती है उसको लो कुछ नहीं बोला जाता, वो प्लेन जगह होती है। तो जो नीचे वाली जगह होती है वहां पे आम इंसान रहता है, ऊपर जो वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्रीज और जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे उस जगह के, वो लोग रहते हैं। तो इसलिए हमें एक जो सिटी है वो इन दो पार्ट्स में दिखती है, एक पार्ट जो उठी हुई पे बना है और एक पार्ट जो नीचे बना है। तो उठा हुआ पार्ट को हम लोग सिटाडेल कहते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है नोबिलिटी के बारे में पता पड़ता है कि यहाँ से ही नोबिलिटी चलती आ रही थी। नोबिलिटी मतलब रिच क्लास और पुअर क्लास के बीच का डिफरेंस। ये आप जो देख सकते हैं, ये एक न्यूज थी अभी 1 1.5 साल पहले। ये न्यूज में आया था कि पाकिस्तान का जो वो है वहां पे जगह है, वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है, जिस वजह से कई हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पुरानी इमारतें हैं वो टूट गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन चंदुदड़ो इसलिए केवल इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो है, ये अकेली हड़प्पन सिटी है जिस वहां पे सीटाडेल नहीं है, मतलब जहाँ पे ऊंच नीच हुआ जगह पे वो नहीं बनी है घर, सब लोग एक ही लेवल पे घर बना है। उसके बाद यहाँ पे लिपस्टिक ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो, जो भी है मिल रहा है। काली बंगन आप पढ़ सकते हो, फायर ऑल्टर्स ये सब मिले हैं। सूरकोटदा और ये धोलावीरा। एक क्वेश्चन आता है कि
जेपी जोशी ने किस जगह को फाउंड किया था? तो वो दो जगह हैं, सूरकोटदा और धोलावीरा। तो ये मेरे यूजीसी नेट में आया था। तो वहां पे ऑप्शन ए था सूरकोटदा, बी था धोलावीरा, सी शायद लोथल था और डी था बोथ ए एंड बी। मुझे ये पता था सुरकोटदा है, पर मुझे ये नहीं पता था धोलावीरा भी है। मैंने तो सुरकोटदा कर दिया, बट इसका जो आंसर था वो तो डी था, बोथ ए एंड बी। तो आप याद रखना, धोलावीरा एंड सुरकोटदा जेपी जोशी ने ही ढूंढा है। बाकी आप देख सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, लोथल एक इम्पोर्टेंट साइट है। देन अब हमें कई सील्स मिली है मेसोपोटामिया से। लोथल एक पोर्ट सिटी है। तो हमें ये पता पड़ता है कि हम ट्रेड करते थे अलग अलग सिविलाइजेशंस के साथ भी। अदर फेमस सिविलाइजेशंस इसमें बनवाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें प्री हड़प्पन फेज भी देखने को मिलता है, मैच्योर हड़प्पन फेज भी देखने को मिलता है, एज वेल एज लेट हड़प्पन फेज भी मिलता है। सो बनवाली इसलिए एक इम्पोर्टेंट सिटी है। आप बाकी सारी चीजें देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने। और याद रखना कि राखी गढ़ी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राखी गढ़ी सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन सिटी है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, या कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? राखी गढ़ी। ओके। सो यहाँ पे हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ये 16 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, और इसके बाद शायद दो और लेक्चर्स में, मतलब और 16-16 मिनट के दो लेक्चर्स में, आप मान सकते हैं कि हम लोग 1 घंटे से कम में इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर लेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। और अगर आपने शुरू करा है कोई चीज, तो उसको एटलीस्ट खत्म करिएगा। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं कि क्या चीजें सुधारी जा सकती हैं। थैंक यू।